चले। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू मिस्टर बट चैनल। सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगा कि आपने जो है ना इनके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और अभी हमारा सडन प्लान बना है। अब आप ये कहेंगे कि सर उस्मान आपके सारे प्लान सडन ही बनते हैं, ठीक है। तो अभी खाना छाना हमने खाया है, तो अभी हमारा दिल कर रहा था कि हम चाय पी लेते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं चाय पीने। ये मुझे नहीं पता कहाँ जाना है, जिधर सर नुमान ले जाएंगे हम चले जाएंगे। बाकी आपको सारे बात बताते हैं। जी सर इरफान, व्हाट अबाउट यू? चाय तो पसंद नहीं, एक दो दिन में पी लिए, लेकिन सर सब इसरार करे तो फिर चलते हैं। हाँ, और हम लोग सब जो है ना, अब हम कैमरा आ जाए मेरी तरफ, तो हम लोग अब जा रहे हैं अपनी गाड़ियों पे, तो चलते हैं। तो ये जनाब हम लोग आ चुके हैं कोयटा कैफ़े, समुद्री कैफ़े। यहाँ पर क्या है, बड़ा फेमस हो चुका हुआ है, ठीक है। कोयटा कैफ़े ये जो अपोजिट है अब मतलब कि आप लोग क्या लेंगे या क्या लेंगे देखो के। तो यहाँ की चाय भी बहुत मज़े की। अभी हम थोड़ी देर पहले चौथा से खाना खाया था, तो उसकी वो क्लिप का ऐड नहीं किया क्योंकि हम लोग को बहुत भूख लगी हुई थी, इसलिए हमने उसको ऐड नहीं किया। तो हम लोग अब आ गए हैं चाय पीने के लिए, इससे टाइम ऑफ हो चुका हुआ था। जो सुबह का जो हमारे पास क्या है डोज थी चाय की, वो हमने वहीं भी पी ली थी, तो इसलिए अब हम यहाँ पे आए हैं। तो ये सर नुमान है जी। सर नुमान कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। जी सर सुल्फान सर नुमान जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो अभी आपको बता के आया हूँ। अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। मज़े की बात ये कि सर नुमान को बड़ा क्रेज़ हो गया ब्लॉग का ना, तो इसलिए स्टार्टिंग हमेशा वो ही करेंगे आप। तो उम्मीद है कि सर नुमान साहब भी कुछ क्या नहीं थी। सर नुमान लास्ट में तो सर उस्मान ने अच्छी बात बताई थी, आज आप बता दें कुछ अच्छी बात। नमाज पढ़ा करें, वक्त की पाबंदी किया करें, यही आपके लिए एक ही बात है। और बच्चों के पेपर ख़त्म हो गए हैं, आगे पता उनके लिए भी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उनको कामयाबियाँ अता फरमाए और उनके लिए मज़ीद बोर्ड के पेपर में आसानियाँ पैदा करें। जी सर इरफान, हमारे बच्चे हम दुआ दे सकते हैं। किस हवाले से? आगे बच्चों के पेपर ख़त्म हो गए हैं, आगे उनके रिजल्ट आने हैं, तो फिर उसके हवाले से बच्चों को क्या मोटिवेट करेंगे इन डेज़ में, उनको क्या करना चाहिए? पेपर्स को पहले अच्छे तरीके से दें, फिर बाकी बात। जी सर उस्मान, मैं तो बच्चों को यही कहूँगा कि जो 6th-7 के बच्चे हैं जिनके पेपर ख़त्म हो रहे हैं, ये इन दिनों को भी वेस्ट ना करें। इन दिनों में भी ये देखें आगे इन्होंने क्या पढ़ना है, ठीक है। जैसे इन्होंने जो बुक्स पढ़ी हैं उनको भी वेस्ट ना करें, ठीक है ना। उनको भी रीड आउट करें कि उन्होंने क्या पढ़ा है, क्या सीखा है, ठीक है। और सबसे बढ़कर एक चीज़ मैं और कहूँगा, नमाज कुरान की भी पाबंदी करें। बहुत सारे बच्चे आते हैं, ठीक है ना, कि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि नमाज। और अगर रमज़ान भी आ रहा है, ठीक है ना, तो मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप रमज़ान में ही पूरा साल इस हैबिट को अपनाएं। और हमारे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें भी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे। और बेसिकली बात बताने का मकसद ये था कि 7th क्लास जो अभी फ्री हो रही है, ठीक है। तो हमारी गवर्नमेंट ने भी पता सिलेबस वगैरह चेंज किया है, तो हमारे सिलेबस चेंज हुआ है, उसमें पता है आर्ट्स के सब्जेक्ट्स आ गए, साइंस के चेंज आ रहे हैं। तो उनको भी ये चाहिए कि इन डेज में कम से कम उन बुक्स की ना रीडिंग करें, आगे फ्यूचर में कौन सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। चलें बात करते हैं कोयटा कैफ़े की तरफ। तो ये सीटिंग है हमारी, पहले यहाँ तक बैठते थे, यहाँ तक। और ये जनाब आज खुल गई, ये पता नहीं क्यों, ये आप हो चुका हुआ था गुल अहमद साहब, तो ये भाग गए थे यहाँ से। होप से दोबारा ओपनिंग हो ही जाए इसकी। तो स्पेशल चाय दिखाएंगे। ये जी सर, ये देखें सर, बेहतरीन दूध, ओह माय गॉड। सामान सारा देखें कितनी खूबसूरती में पड़ा हुआ है। स्पेशल चाय बन रही है। कौन सा चैनल है आपका? क्या कौन सा चैनल है आपका? चैनल मेरा मिस्टर बट 09। ये दाल है स्पेशल। ओहो एक तो गुड़ वाला स्पेशल डिस्पोजेबल का एक बहुत बढ़िया। ये देखें ना स्पेशल 3 बंदों के लिए आ गए हैं, खाया भी एक रह गया है। मौसम भी आपको दिखा देते हैं। ओहो, इंशाअल्लाह आप सबकी दुआओं से सर उस्मान लोग जो है ना जल्दी खुशहाल देंगे, खुशहाली और पैसे वगैरह आएंगे। जी तो गाइस आपसे मैंने एक बात करनी थी आज के वाले से ही है, क्योंकि आप जानते हैं कि
शब बारात की रात है आज, तो सब बच्चे जो है ना पटाखे, बम या सम काइंड ऑफ, तो ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये थी कि काइंडली इन चीज़ों से दूर रहें। अभी रिसेंटली अभी ऐसा कुछ हुआ है कि हमारे कुछ जानने वाले थे, वो ना कोई मतलब कि कह लें कि सेल बम जो जिसे हम कह सकते हैं हम जुबान में, वो चला रहा था, लेकिन वो उसको ये लगा कि वो डिफ्यूज़ हो चुका है। उसने वो उसको पकड़ा, उसके हाथ में वो फट गया था। तो एक तो उसका बहुत ज़्यादा हाथ जो है ना ज़ख्मी हो गया था, अल्लाह ने बहुत मुश्किल से बचाया उसका हाथ भी, फिंगर्स उसकी मतलब थोड़ी कह लें कि डिस्टर्ब हो गई थी इस वाले से, उनके काफ़ी ज़्यादा जो है ना ब्लड निकल गया था उधर से ना, उसके नाखून से। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो देखें बात सिर्फ करने का मकसद ये था कि एक तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। ये तो हमारे जो है ना ट्रेंडिंग के लिए या बच्चों के को करने के लिए, या कह लें कि टाइम वेस्ट करने के लिए, खुश करने के लिए, ये चीज़ जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ चुकी हुई है। ठीक है, तो एक तो फाइनेंशियली जिनको प्रॉब्लम होती है वो भी इशू बन जाता है, एक तो माली नुकसान भी हो जाता है, फिर जो लोग इबादत कर रहे होते हैं, जो लोग पेशेंट हैं, उनके भी हार्ट का मसला आ जाता है। तो हमें खुद एज अ सीनियर इन चीज़ों से बच्चों को रोकना चाहिए। तो हम लोग खुद जो है ना बच्चों को ला के दे रहे होते हैं, तो काइंडली उनको भी इस चीज़ की जो है ना गाइडलाइन दें कि ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है अनार वगैरह चलाना, या पटाखे, स्पेशली पटाखे वगैरह से तो यही चले होता है ना कि चले एक बहुत ज़्यादा वॉइस आ जाती है जिससे जिससे लोगों का दिल जो है ना ज़्यादा मतलब हार्ट चेंज जो है ना ज़्यादा भर जाती है, तो वो नहीं होना चाहिए। चले अनार से तो ये होता है कि घर थोड़ा रोशन हो जाता है, और थोड़ी देर के लिए लाइटिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है, डिफरेंट कलर्स की लाइट आ जाती है। ठीक है, चले उससे तो ये है कि चलें क्या उसको कहते हैं, आवाज़ वगैरह नहीं आती। लेकिन जो पटाखे, जो बॉम्ब वगैरह, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, उनके पेशेंट्स आज मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है सबसे कि इबादत वगैरह करें, उनके लिए दुआ करें, लोगों के लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करें, बजाय इसके कि टाइम पटाखे या छुरी या ये वो चीज़ों के लिए उस पर टाइम वेस्ट करें या उस पर पैसा लगाएं उन लोगों को दें जिनको ज़रूरत भी हो। ठीक है, इन चीज़ों पर काइंडली ना करें। होप सो आप मेरी बात समझ गए होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।